अभी बता रहा हूँ। अरे इधर लो बताएं किस तरह आपका बाल्यकाल शुरू हुआ, बचपन में शादी हुई और कैसे इस उपलब्धि तक पहुँचे? कितने साल की उम्र में शादी हुई थी? मैं मेवाड़ से चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मैं गोसुंदा मेरा गांव है। और आप सब जानते हैं कि मेवाड़ ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ बचपन मतलब कई समय से पता चले आ रहा है कि लोगों की बच्चों की बाल विवाह में बाल विवाह करा दिया जाता है। और मैं भी उसी बाल विवाह का शिकार हूँ। लेकिन हकीकत में होता है कि बच्चे की शादी करवाने के बाद बच्चे को लगता है कि यार नहीं, आप कितने भी कर लो, फिर एक उम्र के बाद बच्चे होने के बाद उसकी जिम्मेदारी में ऐसा होने लगता है, तो फिर बंदा एक एज पर आकर पढ़ाई छोड़ ही देता है। तो मैं कितने साल की उम्र में शादी? कितने वर्ष की आयु में शादी? इसका आगे कैसे पढ़ाई की जारी रखा? और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मेरी शादी आज से 10 साल पहले लगभग 5 मई 2013 को हुई थी सर। कितने वर्ष की आयु में? लगभग उस वक्त मैं 11 साल का था सर। ठीक है। फिर लेकिन मैंने फिर भी उस टाइम में क्यों इतना समझता नहीं था, मैंने पढ़ाई की शादी को मतलब इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मेरी वाइफ मेरे घर आने लगी 19-20 में 2019-20 में मेरी वाइफ मेरे घर आने लगी थी, तो फिर मुझे थोड़ा धीरे प्रेशर की वजह से मैं थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाई पे ध्यान देने वाला था, इसको ओबियसली सर घर का स्थिति में हो गया, तो फिर लड़ाई वड़ाई भी होगी। तो फिर मैं इसको कभी सर सच में घर पर रहता नहीं, मेरा पढ़ाई की पता रुझान था, तो इसने मैंने पढ़ाई में सपोर्ट तो बहुत किया, लेकिन लड़ाई भी बहुत होती है हकीकत ये। तो फिर मेरे को एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे गाँव में मैं जिस साइड से मैं हूँ सर, वहाँ पढ़ाई के प्रति लोग जागरूक नहीं है। तो लोगों का और मेरे घर वालों को, यहाँ तक कि जो मेरे सगे संबंधी, उन्होंने यही कहना था कि आगे वाले पढ़े, उन्होंने क्या किया, तू एक एग्जाम्पल बता दे। तो बात भी सही थी सच में। जो आगे मेरे से आगे हैं जो लोग 10वीं 12वीं वो आज तक सच में कोई गाँव से गवर्नमेंट जॉब पे नहीं। कैसे ये सिलसिला तुमने आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचे? तो सर फिर मैंने 10वीं के बाद मैं घर छोड़ कर चला गया। मैं घर वालों मना कर दिया, नहीं पढ़ना, ठीक है अपने यही पढ़ ले, पढ़ना हो तो। और मेरे गांव में साइंस वाइंस नहीं है, तो फिर मैंने साइंस लेने के लिए उदयपुर चला गया। घर वालों ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि नहीं जाना उदयपुर। फिर भी मेरे मर्जी चला गया। तो फिर मम्मी पापा है आखिरकार, फिर उन्होंने साथ दे ही दिया कि चल जो पढ़ना पढ़ ले। फिर 2 साल पढ़ गया। तो फिर क्योंकि गाँव में गया होता कोई साइंस ले लेता है, उनको लगता कि नहीं यार डॉक्टर बन गया। लेकिन हकीकत में जब पढ़ गया तो घर वालों ने कहा अब क्या करना। तो फिर मैंने कहा अब और तैयारी करा। घर वालों ने कहा तू पहले तो बोल रहा साइंस ले लीजिए डॉक्टर बनेगा, अब डॉक्टर का बनेगा। तो मैंने कहा इसके बाद और पढ़ाई करने पड़ेगी। तो सर तो पापा ने कहा नहीं अब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो फिर जैसे जैसे पापा को मैंने मनाया, अगले साल फिर मैं LN में एडमिशन लिया जैसे तैसे। लेकिन फिर अगले साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पापा ने बिल्कुल टूट गए। पापा का अब मेरी हिम्मत नहीं है, तेरे को पढ़ना हो पढ़ दे, मर जाएगा, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि हकीकत में जो मेरे पास था वो मैंने सब कुछ लगा दिया। फिर मैं सच में वापस गया तो पापा फर्स्ट बार झूठ बोल के, पापा ने कितने नंबर आए? तो मैंने कहा पापा 600 नंबर आए। तो मैं उस वक्त सच में आए नहीं थे 600, तो डर के मैंने झूठ बोल दिया पापा ने। तो फिर रिजल्ट आया तो पापा और नर्वस हो गए, झूठ बोल रहा था मेरे। तो फिर मेरे को सोच तो आ गई था कि नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो फिर मैंने वापस पापा को मनाने के रोने लग गया था। तो पापा ने कहा चल वाह ठीक अब क्या करता। पापा ने कहा मेरे पास जितना है उतना मैं दे देता हूँ, इससे एडमिशन तेरे को LN में मिलता है, उपलब्धि हासिल हुई, LN में यहाँ तक पहुँचे, LN में तेरे को एडमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वाह। तो फिर पापा ने मम्मी के जो गहने थे वो बेच दिए सर। गहने बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए 40-46 हज़ार रुपये। तो फिर मैंने सर से बात की, तो उनको एक बार कोटा फिर बात करते गया। तो फिर जो अपने HOD सर हैं फिजिक्स के, तो उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं तेरे पास जितना है पैसे उतना देख ले, बाकी मैं सब में देख लूँगा। तो यहाँ 1,36,000 फीस थी उस वक्त। सर ने कहा अभी तेरे पास कितना? मैंने कहा सर मेरे पास हॉस्टल की फीस भी नहीं है, अभी केवल 48,000 में मेरे पास। चल ठीक है। तो उनका अभी है उतना दे दे मेरे को, बाकी मैं देख लूँगा। तो फिर सर ने उन पर्सनली मेरी हेल्प की और तो उसमें मेरे को एडमिशन दे दिया। तो फिर मैंने सोच ही रखा था कि नहीं एक बार नहीं हुआ तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई शुरू की तो फिर थोड़े दिन बाद चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो सर फिर वो मैंने परेशान कर दिया। फिर 5-6 महीने तो मैंने जैसे काट लिए और एग्जाम से 6 महीने पहले मेरे बच्चे हो गए थे। तो फिर से और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और ये मैं सर दबते ही जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, फिर मैंने सोचा कि घर चला जाता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं एग्जाम जो होना जो हो गया, मेरे को एग्जाम दे के घर जाऊँगा। फिर कैसे हासिल हुआ? फिर मैं जी जहाँ से पढ़ाई में दिल लगा दिया, फिर पढ़ाई की मैंने सर। मतलब एग्जाम से 6 महीने पहले मेरे बच्चे हो गए। तो मैं जो मिलना भी जाना था सर उससे, लेकिन मैं मिलने जा नहीं सका क्योंकि सर मुझे पता था अभी मैं घर गया तो फिर मैं नर्वस हो जाऊंगा और फिर पढ़ाई पे ध्यान लगेगा नहीं, इसलिए घर गया नहीं। फिर मैंने एग्जाम तक इंतजार किया, एग्जाम देकर फिर घर गया। फिर मैं सांवले जी सर का भक्त हूँ, तो मैंने उनसे बोलना कर रखी थी कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं सांवले जी आपके फैसला लाऊंगा। फिर जब जिस दिन रिजल्ट आया था, क्योंकि सर जो मेरे एग्जाम में नंबर आए उससे मेरे टेस्ट में कभी भी नहीं आए थे। तो फिर मैं 80 से ज़्यादा नंबर आए तो मैं उस दिन बहुत खुश हुआ। फिर सांवले
जैसे मैं पैसे पैदल गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक अंतिम सहारा मान लिया था कि भाई वो सबने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि घर वाले भी एक फिर आपका चयन होने के बाद बाकी सब लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, परिवार की, बाकी सब लोगों की? उस टाइम जो बोलते थे कि नहीं यार तू क्या उखाड़ लेगा, और ये आगे वाले नहीं पढ़ पाए तू क्या पढ़ लेगा। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया तो फिर हर कोई बोलने लगे नहीं यार हम तो पहले से विश्वास करते थे, हम तो तेरे को बोल ही रहते, फिर लग भी जबकि वो लोग यही बोलते थे कि अरे आगे वाले पढ़े उन्होंने क्या कर लिया, तू क्या करके बताएगा। लेकिन उसके बाद मतलब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। हालांकि कॉलेज कहाँ मिला है अब आपको? उसके बाद जो लोग मेरी बुराई कर रहे थे वो भी मेरे साथ खड़े हो गए। आज सर मैं कहीं ज़्यादा हूँ गाँव में, तो मैं ऐसे में भी लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे मतलब ऐसे सोचना ही पड़ता कि यार कहाँ बैठे, कोई बात है ऐसा लगता है कि आइए डॉक्टर साहब बैठिए। मतलब बहुत ग्रास रूट से लेवल से लेकर के इस मुकाम तक आप पहुंचे हो, तो उस स्तर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो आपके समकक्ष रहे? मैं तो कहता हूँ कि हमें अगर कुछ करना तो किसी की मत सुनिए, किसी की भी, आप चाहे आपके अंकल हो ताऊ हो, मतलब हाँ एक बात इतना माता पिता के वो कुछ भी कहिए, अगर आप कितनी बार हार चुके हो ना माँ बाप के सामने जाकर रोने लग जाइए, माँ बाप आपकी हर गलती माफ़ कर देंगे। बस आप कोशिश करते रहिए, सबका साथ छोड़ दीजिए, माँ बाप का साथ मत छोड़िए। अच्छा कितनी भी बार हार चुके हो आप, तो एक बार जाए अपने माँ बाप, आपको मारे डांटे फिर भी आप वापस जाइए, यकीन मानिए आपके माँ बाप को फिर अपना लेंगे। तो जो कोटा में आप बार बार नाम बताओ सर, एक बात और करना चाहूँगा, जो कोटा में बार बार सुसाइड हो रहे हैं, तो मेरे माँ बाप को कहूँगा कि बच्चों का हर बच्चा मेरी तरह सेंड कर ले, हर बच्चे ऐसा नहीं होता है। तो इन बच्चों को थोड़ा कोई कभी एग्जाम में नहीं होना, फिर भी बच्चे को दिल से लगा के रखें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक, नाम बताओ। मेरा नाम रामलाल बोई है। कॉलेज कौन सा मिला है आपको? और अभी मेरे को चित्तौड़गढ़ जेएमसी चित्तौड़गढ़ मिला है, मैं वहीं से मेरी, क्योंकि मैं गाँव पास में ही, तो ताकि आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इसलिए मैं पास में कॉलेज